अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, enjoying a healthy and blessed life. So students, today we will be discussing about the concept of adverb. We will discuss its definition and then types, and then we will have a simple trick to hack this concept. So let's get started. My question is to you, what is adverb? Adverb क्या है? अगर मैं कहूँ life has been granted to us, so we should face it bravely. तो इस sentence we should face it bravely में we know we is subject as pronoun. Face verb है, should modal verb. तो bravely क्या है? जी बिल्कुल, bravely adverb है. अब ये adverb कैसे हैं, क्यों हैं, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन की मदद से. एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो फ़िक्रे में वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड स्पीक पोलाइटली. हमें अच्छी नरमी से बात करनी चाहिए. अब इस सेंटेंस में जो वर्ब स्पीक है, इसके मीनिंग में इजाफा करने वाला लफ्ज़ पोलाइटली एडवर्ब है. इसी तरह इफ़ आई से शी इज़ वेरी नाइस, नाइस एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग में इजाफा करने वाला वर्ड वेरी एडवर्ब है. आई एम रियली वेरी टायर्ड टुडे. तो रियली और वेरी दोनों एडवर्ब हैं और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ हुआ जो फ़िक्रे में वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. अच्छा, ये एक डेफिनेशन का पार्ट है. एडवर्ब की मुकम्मल डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है. एडवर्ब टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, टू व्हाट एन एक्सटेंट एन एक्शन टेक्स प्लेस और हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. और यही इसकी टाइप्स को आगे डिस्कस करती हैं. सबसे पहली टाइप जो है वो टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर है. अब ये मैनर जैसे इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, कि हम इस वर्ब एडवर्ब को कैसे समझेंगे. अंदाज़ या तरीक़ाकार, ये एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम किस अंदाज से होता है, यानी किस तरीके से होता है. और ये हमें हाउ का जवाब देता है, कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी बिहेव्स नाइसली इन द क्लासरूम. अब इस सेंटेंस में काम जो है वो है बिहेव और कैसे, हाउ, नाइसली. तो नाइसली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. द ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली. केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये ड्राइव के बारे में बता रहा है कि किस अंदाज में ड्राइवर ड्राइव करता है केयरफुली. द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द गार्डन. हैप्पीली इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर बिकॉज ये हमें बच्चों के खेलने का अंदाज़ बता रहा है, खुशी से. एडवर्ब ऑफ मैनर जितने भी हैं मोस्टली एल वाई पे एंड करते हैं सिवाय दो के, फास्ट और वेल. ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं लेकिन ये एल वाई पे एंड नहीं करते. इसके अलावा ग्रेजुअली, स्लोली, लाउडली, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं जो एल वाई पे एंड करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन्स और इट्स ड्यूरेशन. ये हमें बताता है कि कब काम होता है और इसकी ड्यूरेशन क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर. इस सेंटेंस में काम क्या है, कॉल, और टाइम क्या है, लेटर. आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे. इस सेंटेंस में काम क्या है, मिलना, मीट, और कब हुआ, यस्टरडे. आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स दैट आई वुड टेक टेस्ट टमोरो. इस सेंटेंस में जो टमोरो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. And the final example is the children play all day. All day is also adverb of time. Adverb of place describes where an action occurs, where an action happens or takes place. ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो बताते हैं कि कहाँ पे काम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, I am going upstairs. अब देखिए अपस्टेयर जो है सीढ़ियों के ऊपर जाना, छत पे जाना. तो गोइंग जाना और कहाँ जाना, वेयर, अपस्टेयर. तो अपस्टेयर एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें काम की प्लेस या लोकेशन के बारे में बता रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी आउटसाइड द हाउस. इस सेंटेंस में काम वेट करना है और कहाँ पे,
outside, तो outside adverb of place है. I am sitting here. Here is also adverb of place. I was looking for you there. There is also adverb of place. तो ऐसे अल्फाज जो place या location को शो करें किसी काम की या verb की, तो उसको हम कहेंगे adverb of place. Adverb of degree basically tells us the intensity or degree of an action, state, quality being described in a sentence. एडवर्ब और डिग्री वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम की शिद्दत, किसी हालत की शिद्दत या किसी क्वालिटी जो बयान की जा रही है उसकी शिद्दत को बयान करते हैं. यानी ये डिग्री किस हद तक कोई चीज़ हो गई है उसके बारे में बताते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माय वर्क कम्प्लीटली. कम्प्लीटली जो है वो काम की शिद्दत को बता रहा है, हद को बता रहा है कि काम मुकम्मल तौर पे हो चुका है. यहाँ पे इतना शोर है कि मुझे बामुश्किल तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी. तो बेयरली का मतलब होता है बामुश्किल, और मैं इसको कुछ इस तरह कहूँगी कि आई एम बेयरली एबल टू हेयर यू योर वर्ड्स. सिमिलरली ऑलमोस्ट, तकरीबन, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस बुक, कि मैंने ये किताब तकरीबन ख़त्म कर ली है. तो जितने भी अल्फाज एडवर्ब ऑफ डिग्री के होते हैं या एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ये हमें बताते हैं कि किसी काम, कोई काम किस हद तक हो चुका है या किस हद तक हो रहा है. इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें जवाब देते हैं हाउ ऑफन. हाउ ऑफन मीन्स कितनी दफ़ा कोई काम होता है. हम बाज़ औक़ात खुश होते हैं और बाज़ औक़ात उदास होते हैं, तो समटाइम्स जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. समटाइम्स वी गेट हैप्पी एंड समटाइम्स वी बिकम सैड. Always is also adverb of frequency. I always care for my students. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखती हूँ. I often go to my relatives. I often visit my relatives. So often is also adverb of frequency. कि अक्सर औक़ात मैं जाती रहती हूँ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए. I have never visited Murray. मैंने मरी की कभी सैर नहीं की, तो never is also adverb of frequency. A simple trick to understand or grasp the concept of adverb when many adverbs comes in a single sentence, then we have to keep in mind that there is a structure we need to follow, and that structure is MPT, or that simple word is MPT, means manner, place or time. अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़ायद एडवर्ब आ गए हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि किसको पहले इस्तेमाल करें किसको बाद में, तो आपने सिंपल एक वर्ड याद रखना है MPT. इसमें क्या होगा कि आपने मैनर वाले एडवर्ब को पहले, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम मेरे एडवर्ब्स को लगाना है, और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा. आपने ये नहीं करना कि पहले टाइम लगा लिया, फिर प्लेस, फिर मैनर, देन योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. सो फॉर एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली आउटसाइड दिस मॉर्निंग. तो क्विकली मैनर है, तो इसको हमने पहले लगाना है, पहले यूज़ करना है. आउटसाइड प्लेस और उसके बाद मॉर्निंग. शी स्पीक्स क्लियरली इन क्लास एवरी डे. क्लियरली मैनर, क्लास प्लेस और एवरी डे टाइम है. दे वर्क साइलेंटली इन द लाइब्रेरी यस्टरडे. मैनर जो है वो क्लियर साइलेंटली है, लाइब्रेरी सॉरी प्लेस है, और टाइम जो है वो यस्टरडे. तो MPT मीन्स मैनर, प्लेस और टाइम. ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि यही इसी सीक्वेंस के साथ आपने एडवर्ब्स को तरतीब देना है. थैंक यू सो मच फॉर listening to me. If you like this video, just like, subscribe and share this video. And if you want to get more information about grammar, just let me know in the comment section below. Or if there is any confusion related to this concept, you may also ask me. Allah Hafiz once again, and take a lot care of yourself.